तो एक लकड़ी लिया है और इसकी इस साइड पे फोर्स लगा के देखते हैं। क्या लकड़ी घूम रहा है? चलो अब इस साइड पे भी फोर्स लगा के देखते हैं। क्या लकड़ी अभी भी घूम रहा है? चलो अब मिडिल पे फोर्स लगा के देखते हैं। क्या लकड़ी फोर्स की डायरेक्शन पे आगे मूव कर रहा है? ऐसा क्यों होता है? देखो, एक छोटा सा पार्टिकल जिसको हम पॉइंट मास भी कहते हैं, उस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन पे आगे मूव करते हैं। लेकिन ये जो लकड़ी है, ये बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो जब हमने इस लकड़ी की इस साइड पे और इस साइड पे फोर्स लगाया, तब लकड़ी घूम रहा था, और इस मिडिल पे जब फोर्स अप्लाई किया तब ये फोर्स की डायरेक्शन पे आगे मूव किया। इसका मतलब हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये लकड़ी जिस पार्टिकल्स से बना हुआ है, उन सारे पार्टिकल की मास इस लकड़ी की मिडिल पे कंसेंट्रेट है। इसीलिए मिडिल पे जब फोर्स अप्लाई किया तब ये फोर्स की डायरेक्शन पे आगे मूव किया। और जिस पॉइंट पे इस लकड़ी की सारे पार्टिकल्स की मास कंसेंट्रेट है, हमने एज्यूम किया है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is a point where all the masses of the particles of the system may be assumed concentrate। नेक्स्ट वीडियो पे किसी भी चीज़ की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर कैसे निकलते हैं, उसका एक डेरिवेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। थैंक यू।